हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 311 से लेके 320 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और ये इस सीरीज का 32वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 31 वीडियो डाल दिए हैं और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 311 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है टू डाइवर्ज ए सेक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, यानी कि कोई भी जो सेक्रेट है या कोई रहस्य है उसे गलती से किसी को बता देना या उसे खोल देना, तो उसी को हम बोलते हैं टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, रोहन वॉज ट्राइंग टू कीप द पार्टी सेक्रेट बट राधा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। रोहन चाहता था कि जो पार्टी हो रही है उसको सेक्रेट रखा जाए, लेकिन राधा ने बाय मिस्टेक उसे बता दिया और उस राज को जो है, उस रहस्य को इसने खोल दिया। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। और आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये देखिए कैट जो है बैग से बाहर आ गया है, यानी कि जो सेक्रेट था वो अब खुल चुका है। अगला हम देखते हैं ए कैट एंड डॉग लाइफ। ए कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है लाइफ इन विच पेरेंट्स आर कॉन्स्टेंटली क्वारलिंग, यानी कि ऐसा जिंदगी जिसमें पेरेंट्स माता पिता हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं एक दूसरे से, उसी को हम बोलते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, माई नाइबर इज लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। मेरा जो पड़ोसी है वो कैट एंड डॉग लाइफ जी रहा है, यानी कि उसके फादर और मदर जो है हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू सेट द कैट एमंग द पिजन्स। इसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट क्रिएट्स डिस्टरबेंस, यानी कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी वस्तु लाना जिससे खलबली पैदा हो जाए। अगर आप एक कैट को कबूतर के बीच में जाके छोड़ देंगे तो क्या होगा, वहां खलबली मच जाएगा कबूतरों के बीच में। ठीक, तो उसी से ये जो इडियम्स है वो बना है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द न्यू बिल इन द पार्लियामेंट सेट द कैट अमंग द पिजन्स। जो नया बिल पार्लियामेंट में आया है उसने सभी के बीच में खलबली मचा दिया है। ठीक, तो उससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं नो रूम टू स्विंग ए कैट। इसका मतलब होता है लिमिटेड प्लेस या वेरी लेस प्लेस, बहुत ही लिमिटेड जगह या बहुत ही कम जगह, उसी को हम बोलते हैं नो रूम टू स्विंग ए कैट। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, देयर वाज नो रूम टू स्विंग ए कैट इन द क्राउडेड बस। जो क्राउडेड बस है उसमें क्या था, बिल्कुल जगह नहीं था, लिमिटेड स्पेस था, बहुत ही कम स्पेस था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। अगला हम देखते हैं टू प्ले कैट एंड माउस विथ समबडी। इसका मतलब होता है टू कीप समबडी इन ए डायलमा, यानी किसी को दुविधा में रखना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही प्लेड कैट एंड माउस विथ हर पार्टनर अबाउट हिज अफेयर्स। ये जो लड़का है अपने पार्टनर के साथ, ये इसके पार्टनर है, इसके साथ ये कैट एंड माउस जो है वो खेल रहा है, यानी कि इसको जो है डायलमा में रखा है, इससे इसका अफेयर को लेके। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं ए कैट्स पॉ। कैट्स पॉ का मतलब होता है पर्सन हु इज यूज्ड एज ए टूल बाय अनदर, यानी कि दूसरों के हाथ का कठपुतली होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी इज ए कैट्स पॉ ऑफ हर बॉस, यानी कि ये जो है वो अपने बॉस की कैट्स पॉ है, यानी इसका बॉस जो है इसे एज ए कठपुतली यूज करता है। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कैच या क्लच एट ए स्ट्रॉ। तो इसका मतलब होता है टू ट्राई एनी एक्सपीडियंट थिंग्स हाउएवर यूजलेस। आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, डूबते को तिनके का सहारा, तो उसी को हम बोलते हैं टू कैच या क्लच एट ए स्ट्रॉ। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही कॉट एट ए स्ट्रॉ व्हेन हिज फ्रेंड हेल्प्ड हिम बाय लेंडिंग सम मनी इन हिज डॉटर मैरिज। उसको जो है तिनके का सहारा मिला जब उसके फ्रेंड ने कुछ पैसे उसके डॉटर मैरिज में दिया। हालांकि वो बहुत ज़्यादा यूज नहीं आया, लेकिन थोड़े जो उसे मिल गए उससे इसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, उस तरह जैसा हो गया। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कैच ए टाटर। टू कैच ए टाटर का मतलब होता है टू डील विथ ए वेरी ट्रबलसम और पावरफुल पर्सन, यानी कि किसी पावरफुल पर्सन के साथ डील करना या उससे पंगा ले लेना। और हिंदी में एक कहावत आपने सुना होगा, संकट मोल लेना। अगर आप किसी पावरफुल पर्सन के साथ अगर पंगा लेंगे तो ये क्या हुआ, एक तरह का संकट मोल लेना ही हुआ है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हैविंग क्वारल्ड विथ ए नोटोरियस क्रिमिनल ही कॉट ए टाटर।
वो जो है एक कुख्यात अपराधी के साथ झगड़ा कर लिया और उसने जो है क्या किया है, टॉटर को पकड़ लिया है, यानी कि संकट मोल ले लिया है उससे झगड़ा करके। और झगड़ा के बाद देखिए वो जो नोटोरियस क्रिमिनल है आके इसका घर को तोड़ दिया है। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं नॉट कैच ऑन। नॉट कैच ऑन का मतलब होता है अनेबल टू फॉलो, यानी कि समझ में ना आना या मतलब नहीं समझना किसी भी चीज का, उसी को हम बोलते हैं नॉट कैच ऑन। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आई कुड नॉट कैच ऑन हिज स्पीच बिकॉज ही स्पोक अनक्लियरली। मैं जो है उसके स्पीच को समझ नहीं पाया, उसके मतलब को नहीं समझ पाया, बिकॉज वो जो है अनक्लियर बात कर रहा था। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू स्टैंड ऑन सेरेमनी। टू स्टैंड ऑन सेरेमनी का मतलब होता है टू बिहेव इन ए फॉर्मल मैनर, यानी कि औपचारिक ढंग से व्यवहार करना, या हम कह सकते हैं औपचारिकता पर ज़्यादा जोर देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी स्टैंड्स ऑन सेरेमनी विथ द विजिटर्स। वो जो है विजिटर्स के साथ काफ़ी फॉर्मल वे में बात कर रही थी, यानी काफ़ी औपचारिकता पर ये ज़्यादा जोर दे रही थी। जनरली आपने देखा होगा कि जब आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं, खासकर HDFC, ICICI, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो काफ़ी फॉर्मल मैनर में आपके साथ बिहेव करते हैं। अगर SBI में आप जाएंगे तो वैसा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से भी आप इसे कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस किए एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे। तो ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सो आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।